श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। राजाओं का स्वागत और यज्ञ की शुरुआत आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 39 श्लोक 1 से 13 रामायण इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। स्वागत है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस पवित्र यात्रा में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बालकांड सर्ग 39 श्लोक 1 से 13 तक, जहां विवाह की रस्में प्रारंभ होती हैं और समस्त ब्रह्मांड उत्सव में डूब जाता है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि महाराज जनक ने विवाह मंडप का निर्माण आरंभ कराया। वेदियों की स्थापना और मिथिला नगर का अलंकरण दिव्य स्वरूप में चल रहा था। आज के श्लोकों में हम देखेंगे कि चारों राजकुमारों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विधिपूर्वक स्वागत किया जाता है। राजाओं, ऋषियों और ब्राह्मणों का समावेश हो रहा है। साथ ही विवाह से पहले यज्ञ की शुरुआत होती है, जहां वैदिक ऋचाओं का उच्चारण गूंजता है। एकोनचत्वारिंशः सर्गः। इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदनः। उवाच परमप्रीतो मुनि दीप्तमिवान्लम एक। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, एक श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते विस्तरेण कथामिमाम्। पूर्वजों में कथन ब्रह्मन यज्ञम वै समुपाहर्त। दो ब्रह्मन, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। दो तस्य तद वचन श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः। विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रसन्निवतीम्। उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, श्रूयता विस्तरो राम सगर से महात्मनः। शंकरश्वशुरो नामना हिम्बानिति विश्रुतः चार विंध्य पर्वतमसाद्य निरीक्षेते परस्परम। तयोर्मध्ये संभवद यज्ञ स पुरुषोत्तम। 5 राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम, शंकर जी के श्वशुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। 4 से 5 सही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि। तस्याश्वचर्या काकुत्स्थ दृढ़ धनवा महारथ 6 अंशुमान करोत तात सगर से मते स्थिता। पुरुष सिंह, वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है। तात ककुत्स्थ नंदन, राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। 6:1-2 तस्य पर्वणि त यज्ञम यजमानस्य वासवः 7 राक्षसी तनुमास्थाय यज्ञाश्वं पाहर्थ। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। 7:7 प्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मना 8 उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानथा ब्रुवन्। अयं पर्वणि वेगेन यज्ञाश्वोपनीयते 9 हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम्। यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषां शिवाय न दस्तत् तथा क्रियता राजन् यज्ञोच्छिद्रः कृतो भवेत्। काकुत्स्थ, महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋत्विजों ने यजमान सगर से कहा, ककुत्स्थ नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और वह हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। सोपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सत्सि पार्थिवः 11 षष्टिन् पुत्र सहस्राणि वाक्यमेत्तुवाचा। गति पुत्रा न पश्यामि रक्षसा पुरुष शभाः 12 मंत्रपूतैर्महाभागैरस्थितो हि महाक्रतुः।
उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता, अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देवकोटि का पुरुष होगा। कल के श्लोक बालकांड सर्ग 39 श्लोक 14 से 26 तक में हम जानेंगे यज्ञ के आगे के क्रियाकलाप, देवताओं की पूजा और विवाह के निकट आते शुभ क्षणों का विशद वर्णन। रामसिया के विवाह का पुण्य प्रसंग अब निकट आ रहा है। यदि आपको आज की कथा ने आनंदित किया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, जय सिया राम और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्यता आपसे कभी न छूटे। इस रामकथा को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि रामायण सिर्फ कथा नहीं, संस्कृति है। जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला में एक नए प्रसंग के साथ। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।